श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान योग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में ऐसा क्या लिखा है जो हम सभी को जानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हम सभी की समस्याओं का समाधान लिए हुए है। हम सभी को अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य पढ़ना और धारण करना चाहिए। द्वितीय अध्याय। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम किस प्रकार की बात कर रहे हो? ऐसी बात तुम जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देती है। अपने मन की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। परंतु अर्जुन बोले, वे कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य व पितामह पर धनुष चला सकते हैं? वे तो सदा से ही मेरे लिए पूजनीय रहे हैं। इन्हें मारकर मिली जीत भी मेरे लिए हार होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखते हैं और फिर शुरू होता है गीता का वो ज्ञान जो संसार के सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन आखिर तुझे हुआ क्या है? तेरे जैसे व्यक्ति को किसी की मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तुझे क्या लगता है ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे? ये सभी लोग व तुम भी इस जन्म से पूर्व भी थे और अगला जन्म भी होगा। अधूरे ज्ञान के चलते तुम दुखी हो रहे हो। तुम तो केवल माध्यम हो, इनको मारने वाला मैं हूँ। ये सभी मरकर भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा कभी मर नहीं सकती। आत्मा तो केवल शरीर बदलती है। तो तुझे इनकी मृत्यु का पाप कैसे लग सकता है? अर्जुन, जन्म देना और मारना मेरे ही हाथ में है। क्या तू किसी मृत्यु को जीवित कर सकता है? अगर मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता है तो जीवित को कैसे मार सकता है? केवल इतना समझ ले, इन सभी की मृत्यु मैंने तेरे ही हाथों लिखी है। जिस क्षत्रिय के जीवन में धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर मिलता है वह बहुत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि उसका धर्म और कर्म यही है। अगर तू इस युद्ध में भाग नहीं लेता तो तेरा नाम कलंकित होगा, वह कायर कहलाया जाएगा। ये कलंक तेरी मौत से भी बड़ा है। जो आज तुझे सम्मान देते हैं वे भी तेरी बुराई करेंगे, वह तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि को छोड़कर युद्ध के लिए धनुष उठा। जीता तो धरती का सुख भोगेगा और मर गया तो मेरी ही शरण में आएगा। तुम्हारा ज्ञान मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तू कर्म से पहले ही परिणाम के विषय में सोच रहा है, जबकि फल देने वाला मैं हूँ। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर करने को कहा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? भगवान बोले, जो व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के फल के विषय में सोचना बंद कर देता है, शुभ अशुभ, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, वह मन की इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य क्रोधग्रस्त हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है। हर मनुष्य को अपनी इच्छाओं को कछुए के समान अपने भीतर समेट लेना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। मैं मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। हमें धर्म संवत कार्य करने चाहिए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सके, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दूसरा, मनुष्य को केवल कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह अवसाद का रूप ले लेती है और अवसाद क्रोध में बदल जाता है, जिससे हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।